बैक टू आवर चैनल आरओ लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 की मैथ्स का एक और चैप्टर लेके। हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में या आई बटन पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन, उस पर पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर पहली हमारी हेडिंग है। तो फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर जैसे कि हमको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, हमारा 12 है, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर मींस होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और या मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो बोलूंगा कि 12 जिसके पहाड़े में या जिसकी टेबल में आ जाए वो उसका फैक्टर है। समझ गए आप सभी। जैसे कि अगर हम 12 को डिफाइन करेंगे तो इसके पहला फैक्टर क्या बनेगा हमारा 1 और 12, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 1 और 12 हमारा 12 का मल्टीपल हो गया। अगेन अगर 2 बोले तो क्या 2 से 12 डिवाइड होता है? जी बिल्कुल डिवाइड होता है, तो 2 भी हमारा एक उसका हो गया फैक्टर। अगेन 2 के साथ कौन सी नंबर आएगी? तो 6 भी होता है 12 का, बिल्कुल। अगेन आगे बढ़े तो 3 मिला, अगेन आगे 4 मिला, तो 3 और 4 दोनों होते हैं 12 के मल्टीपल, 12 के फैक्टर। तो अगर हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 6 और 12, तो यही 6 नंबर्स हैं, 6 इंटीजर्स हैं जो हमारे क्या कहलाएंगे 12 के फैक्टर्स, क्योंकि इन सबकी टेबल में 12 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 12 आता हो। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर के फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में कि फैक्टर्स ऑफ, जैसे कि पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस ये हो गया कि अगर कोई लिखा हुआ है हमारे पास 5xy, ठीक है, या इसको मैं 6xy कर लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आप सभी को। क्या फर्क है कि इनके हमको फैक्टर करने, फैक्टर मींस इनको तीनों को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 6 into x into y, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 6 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बाय 6 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। तो 2 into 3 into x into y, तो ये हमारे हो गए क्या 6xy के फैक्टर्स। ठीक है, 2 3 x and y। इसके अलावा अगर हम लोग ऐसे लिखा हुआ है 3x x plus 2, ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो भाई 3x x plus 2, इसमें से क्या क्या चीज ब्रेक हो सकती है? भाई 3 तो ब्रेक हो जाएगा, 3 अगेन x ब्रेक हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, और इस बार x फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पर x plus 2 एक होल फैक्टर होगा हमारे पास, x plus 2, तो एक 3 हो गया, एक x हो गया, और एक पूरा x plus 2 हमारा एक फैक्टर कहलाएगा। इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, या आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको एक फैक्टर का बेसिक चीज समझ में आ गई होगी, फैक्टर मींस होता क्या है और कैसे नेचुरल नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं और कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर पहले आप एक नेचुरल नंबर का समझिए कैसे कॉमन फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग जैसे पढ़ते हैं 12 हो गया और 9 हो गया, तो 12 के हम लोगों ने फैक्टर निकाले थे, तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमेशा सबसे 1 अपने से भी कट जाता है और सबसे भी कट जाता है, तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी फैक्टर देखते हैं क्या है, 2 3 4 6 एंड 12। 9 के फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 into 3। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ना भाई कोई 2 4 6 कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, एक 3 यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा ओनली 3। तो 3 जो ऐसा है जो 12 और 9 में हमारा कॉमन हो गया है। समझ गए आप सभी। तो अब एक्सप्रेशन पे बात करते हैं हम लोग।
एक्सप्रेशन पे चलते हैं। कॉमन फैक्टर, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास 5xy प्लस का 10x, ये हमारे पास इसको हमको निकालना है क्या पर, कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें से। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भाई हम लोग क्या करेंगे, तीनों को पहले अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। पहले सिंपल वे में समझिए, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा आपको। तो सिंपल वे हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। भाई 5 तो ब्रेक नहीं होगा, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई ये ब्रेक हो गया, और 10 को हम लोग 2 इंटू 5 के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो भाई देखिए 5 दोनों जगह कॉमन है यहाँ पर, और x एक बार दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं दोनों से, तो 5 इंटू एक्स बाहर आ गया, और ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास y प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5x y प्लस 2 ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, और या बोले तो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर थोड़ा सा जल्दबाजी दिखानी होगी जब क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 5 और 10 में से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 5 निकल जाएगा। भाई 5 में भी आता है, 5 10 में भी आता है। अगेन x है यहाँ पर भी x है, तो आप सीधे सीधे x निकाल सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ पर बचेगा, इसका कॉमन निकालने का मतलब होता है कि 5xy में आपने 5x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5x से 5x कट गया, y बचा, और यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब अपने अगले टाइप पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है रीग्रुपिंग टर्म्स। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, देख लीजिए, तो रीग्रुपिंग टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी चार हमारे पास लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास, तो इसमें 2 और 2 का हम लोग पेयर बनाएंगे ताकि हम लोग आगे के फैक्टर्स निकाल सकें। तो जैसे कि अगर हम लोग इन दोनों का फैक्टर पेयर बनाते हैं 2xy और 3x का, ठीक है, और 2y और 3 का हम लोग एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो 2xy और 3x में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी वो हम निकाल लेंगे। भाई देख लो, 2xy और 3x में सिर्फ एक हमारे पास कॉमन है, वो है x। या मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, तो पहले बेसिक से हम लोग चलते हैं कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो भाई देख लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा 2y प्लस 3। इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ अभी तक। अगेन हम लोग यहां पर बात करते हैं, 2y प्लस 3 में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो कुछ नहीं कॉमन आएगा, बट 1 कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 3। देखिए ये दोनों टर्म एक से मैच हो गए, और इन दोनों टर्म को मैच कराना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। भाई एक टर्म जो आ गया, अगेन वही टर्म हमको सेकंड वाले में लाना होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमारे फैक्टर क्या बने, एक तो पूरा फैक्टर यहां से कॉमन हो गया, यानी कि 2y प्लस 3 कॉमन हो गया, अगेन x और एक प्लस 1, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रो ग्रुपिंग टर्म में आ गया कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे कि हम लोग ने ये फैक्टर बनाया था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इधर लिखते हैं, 2xy और प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, अब की हम लोग ग्रुप अलग अलग बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये ग्रुप बनाया था 2xy के साथ 3x का, अब की हम 2xy के साथ 2y का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, बट दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए 2xy को हम लोग चेंज करेंगे
तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा भाई, 2x दोनों 2y दोनों जगह कॉमन है, तो 2y आंसर आ गया, अंदर बचेगा y और यहां से पूरा पूरा आ गया तो y प्लस 1। ठीक है, अरे सॉरी x प्लस 1, y तो निकल आया था, x प्लस 1 बचेगा। समझ गए? उसके बाद यहां देखिए 3x प्लस 3 में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो हमारे पास 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 यहां से भी आ जाएगा। अब देख लीजिए दो टर्म एक जैसे मिल गए, तो x प्लस 1 एक कॉमन हो गया और एक अगला बचा, तो वो 2y प्लस 3 हो गया। देख लीजिए दोनों जगह आंसर यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी आंसर सेम आया। तो 4 टर्म्स में से 4 टर्म्स में से अगर आप कोई 2 टर्म्स भी कॉमन लेते हैं, ठीक है, बट ठीक है 2 टर्म्स भी आप कॉमन लेते हैं तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। बट इजी वे में आप करेंगे, लाइक मुझे ये ज्यादा इजी लगा क्योंकि 2xy और y एक तरफ हो गए और 3 वाला अलग हमने कर दिया। ठीक है, बाकी आपको जो सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक वीडियो था। अब इसी वीडियो के लिए फिर हम आगे आइडेंटिटी पे चर्चा करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।